हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमार और आज अपन बात करेंगे कि भाई कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी आप कहाँ से शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें। क्योंकि बहुत से लोग थे जिनके मैसेज भी काफ़ी समय से आ रहे थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलने के कारण मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं था इस पर। तो आज अपन इस पर पूरी चर्चा करेंगे, इस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे कि भाई आपको कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो मेरी जर्नी रही थी वो टाइम अलग था, तो वो मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया था। आप सभी ने वो वीडियो जाके देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं कि भाई मैंने अपनी तैयारी कैसे करी थी। क्योंकि हमारा टाइम अलग था, उस समय नई नई भर्ती आई थी, तो सब कुछ वक्त के अनुसार चलना पड़ता है अपने को। उस समय नई नई भर्ती आई थी तो उस समय देखो इतने पढ़ाने वाले नहीं थे, इतने पढ़ने वाले भी नहीं थे। ठीक है, पढ़ने वाले थे पढ़ रहे थे, पढ़ाने वाले थे पढ़ रहे थे। तो किसी को कोई आइडियाज़ नहीं था कि किस हिसाब से पढ़ना है और क्या क्राइटेरिया कुछ क्या रहने वाला है। तो उस समय क्या होता है कि जब ऐसा माहौल होता है, सब किसी को ये नहीं पता होता कि किस तरफ से हो सकता है, पैटर्न क्या हो सकता है। तब क्या होता है कि लगभग सभी एक ही नाव में लगभग एक तरह जैसे रहते हैं। बस थोड़ा सा हेर फेर रहता है तैयारी करने का, कोई थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता है, थोड़ा कम, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब एक जैसा पढ़ते हैं, लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब आप जान चुके होते हैं किसी चीज़ के बारे में, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है। जैसे अब क्या है कि भर्ती अब आएगी, तब भी दोबारा आएगी, कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन तैयारी कैसे शुरू करनी ये बता रहा हूँ मैं आपको ना। तो जब आप दोबारा स्टार्ट करते, जब दोबारा इस चीज़ को वापस आती है या कोई एक बार चीज़ निकलती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोचिंग वाले होते हैं वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज उनको भी आता है। थोड़ा बहुत नॉलेज बोर्ड को भी होता है कि भाई आप किस तरह से अपने को इस पेपर को करवाना है, क्योंकि टेक्निकल है, पिछली बार कैसे हुआ था, किस इसकी क्या कमियां रही थी। और इस बार जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी इस चीज़ से, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उससे सीख के थोड़ा सा अनुभव ले लेते हैं कि यार पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार टफ पेपर आया था, पिछली बार ये सिलेबस था। बिल्कुल सब कुछ हुआ था, टफ पेपर आया था, सिलेबस भी अच्छा खासा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, लेकिन इस बार तैयारी काफ़ी समय से लोग बाग कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को अच्छे से गंभीरता से ले रखा उन्होंने और इसकी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो आईए की तैयारी करी लेकिन कहीं कुछ कारणों से रह गए हैं। ठीक है, कोई टाइपिंग में रह गया है, कोई अब आगे आने वाले रिजल्ट में रह जाएगा या कुछ। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। तो और कुछ लोग जो सिस्टम असिस्टेंट का पेपर था उसमें भी रह गए हैं, वो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि एक स्कूल की जॉब है, तो काफ़ी लोग इसके लिए मतलब कार्यरत है कि यार ये जॉब मैं ले लूँ या इसके लिए मैं तैयारी करूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अनुभव हो चुका है इस चीज़ का, पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को, और काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको सब्जेक्ट में, और जो विदाउट सब्जेक्ट, जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो सभी सब्जेक्ट में उन्होंने महारत हासिल कर ली है लगभग लगभग। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो अब वापस अभी नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नए सिरे से शुरुआत करो और आपका सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक बार में अच्छी तैयारी करते हो, दिमाग मन लगाकर, पूरी अपने आत्मविश्वास विश्वास से, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत अच्छी करते हो और पूरा फोकस आपका उसमें रहता है कि आपको ये टॉपिक मतलब ये चीज़ें आपके मतलब बिल्कुल आपके मतलब लेवल की, आपके मन की चीज़ें आप जो करना चाह रहे हो, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। अगर आपकी इच्छा शक्ति बन जाती है तो आप इस काम को अच्छे से कर सकते हो। इस वैकेंसी में आप एक बार में जब वैकेंसी आए तभी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं होती है, तो अगर आप शुरुआत भी करते हो तो आप उस लेवल की शुरुआत नहीं कर पाते जिसे आपको करनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि इस वैकेंसी के बारे में आपको पहले बताऊं कि आपको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। उसके पहले आप अपना मानस बनाएं कि मुझे इस वैकेंसी को किस हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, अगर आप अपना मानस बना लेते हैं, अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि भाई मुझे इसी वैकेंसी में जाना है, तभी आप इस वीडियो को आगे देखना, ताकि तभी आपको इसमें समझ में आएगा कुछ। ठीक है, बाकी इसमें आपको समझना कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, क्योंकि जब इच्छा से कोई चीज़ नहीं देखी जाती, इच्छा से कोई चीज़ करी नहीं जाती, तो वो बस इस कान से सुनना और इस कान से निकालना होता है। तो उसका कोई मतलब भी नहीं बैठता है, क्योंकि आप अपनी जॉब के प्रति सीरियस नहीं हो रहे, अपने करियर के प्रति सीरियस नहीं है, तो फिर आपको कोई चीज़ देखने से, या एक यूँ समझिएगा आपने एक रील देखी और निकाल दी, इसका कोई मतलब बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम एक्टिव नहीं थे, अब एक्टिव हुए हैं। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले आपको सबसे पहले मेरे हिसाब से अपने इष्ट का नाम लो और आपने शुरुआत करो। जैसे भी है, आपको जैसा उचित लगे वैसे नाम लेकर आप शुरुआत करें। और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप अपने जो सिलेबस हैं, आप जो अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट है उस पर जाएँ और उस पर न्यूज़ नोटिफिकेशन में जाकर आप जो पुराने जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं कंप्यूटर निर्देशक के, उसके डाउनलोड कर लें।
ठीक है। लेकिन उसमें काफ़ी बच्चों का सवाल आया है कि जो उसकी मेन वेबसाइट है उस पर डाउनलोड नहीं होते, तो बोर्ड ने 2 वेबसाइट बना रखी है, एक RSMSSB के नाम से और एक RSSB के नाम से। तो आप RSSB की साइट पे जाओगे तो उसमें फ़ोन से भी डाउनलोड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें, उसके कुछ पॉइंट्स पढ़ें जो आपको समझ में आते हैं उनको सीखें, फिर आप सिलेबस के ऊपर आएँ। मेन होता है किसी भी वैकेंसी को क्रैक करने का सिलेबस को समझना। आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करें। सिलेबस को समझने के लिए आप सबसे पहले उसे टुकड़ों में तोड़ें। आप कभी भी जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, कोई भी पढ़ाने वाला होगा, चाहे स्कूल में पढ़ें आप, चाहे इसकी कोचिंग भी करें आप एटलीस्ट। मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर आप इसकी कोचिंग भी करते हैं, अगर आप कोचिंग की शुरुआत भी करते हैं, तो वो भी आपको टुकड़ों में तोड़ कर ही पढ़ाते हैं। ठीक है। अगर आप खुद भी पढ़ना चाहो तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ कर पढ़ाओ, ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं आए, आपको समझ में आए कि हाँ यार, इस टॉपिक में, इस पार्ट में इतनी चीज़ें हैं और इतनी मुझे पढ़नी है। आपका अपना गोल सेट कर लें, एक निश्चित टारगेट सेट कर ले कि भाई इतनी चीज़ें हैं, इतना टाइम लगेगा, इतने टॉपिक है, इस टॉपिक को इतने टाइम में मैं डीपली पढ़ूंगा तब भी हो जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में करूंगा मैं, तो ये मेरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको अपना माइंड सेट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोच लो कि यार ठीक है, इतना सिलेबस है, एक बार बहुत बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम तो लगता है हर चीज़ में, लेकिन बहुत बड़ा है, इसको मैं कब करूँगा, यूँ ऐसे सोच के बैठोगे ना, एकदम एक साथ देखोगे ना, तो पढ़ाई से मन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। पढ़ने की इच्छा कब होती है? जब आप शुरुआत अच्छे से करते हो और टुकड़ों में तोड़कर एक एक चीज़ को सीखने लगते हो। और जब आप एक चीज़ को सीखते हो और अगर आपको समझ में आती है वो चीज़, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप उस दूसरी चीज़ को भी आप पढ़ने की ललक रखते हो कि यार ये चीज़ पढ़ी, मैंने समझ में आई, तो मैं दूसरी को पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगी। तब आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है। तो आप शुरुआत अच्छे से करें। शुरुआत के लिए अगर आप टॉपिक चूज़ करना चाहो तो आप बेसिक, अगर खुद से तैयारी कर रहे हो तो आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करें, ताकि धीरे धीरे आप मतलब उस लेवल में, उस फ्लो में आ जाएं, ताकि आपके सामने कितनी भी डिफ़िकल्टी आए आप उसको अच्छे से सोल्व कर सको। ठीक है। तो आप इस तरह से आप सिलेबस को तोड़कर टुकड़ों में, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग तोड़ें। फिर सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से डिवाइड करे हुए हैं, उनको अलग तोड़ें। फिर आप समझें कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप शुरुआत, अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो आप लैंग्वेज से करो, मैं आपको ये सलाह नहीं देता आप, क्योंकि आप बेसिक से करें। बेसिक आप नंबर सिस्टम से करें। नंबर सिस्टम अगर आप एक बार समझ में आ जाता है आपको, तो आप अच्छे से सीख जाते हो। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको ये नहीं समझे कि मुझे यही से करना है। आपका इंटरेस्ट, अगर आपका नेटवर्किंग में अच्छा पकड़ है तो आप नेटवर्किंग से करें, क्योंकि जो भी लोग इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। ठीक है। बेसिकली जो कंप्यूटर साइंस है, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ी समस्या रहती है। उन्होंने इन सब्जेक्ट को, उसमें से बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्होंने उनको पढ़े हैं। जैसे मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स से था, तो मैंने भी काफ़ी कम सब्जेक्ट पढ़े थे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अदर फील्ड से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। बस मन में विश्वास होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो आप उस सब्जेक्ट को ले, उस टॉपिक को ले जो आपको ईजी पड़ता है, उसको आप क्लियर करें। अब देखो, क्लियर करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब आप सोच रहे हो कि मार्केट से बुक लाएं, बिल्कुल आप कोई सी भी बुक लो अच्छी, जो डिटेल में दे रखी है, आप उन बुक को लो। ठीक है। आप उन बुक को लो एक बार अच्छे से, और उन बुक को आप पढ़ो। अगर आपको डीपली नहीं लगता है तो आप एक्स्ट्रा, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप कोई सी भी बुक लोगे, आपको उसमें 100% आपको नहीं मिलेगा, आपको उसके अंदर मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है। मैंने जो बुक प्रेफर करी थी, मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं थी, तो कुछ हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मैंने कोचिंग भी ली, मैंने आपको बताई है, तो ऑनलाइन कोचिंग ली थी, लेकिन उससे नोट्स वगैरह उस समय के हिसाब से मिले। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा एडवांस है, तो आपको एडवांस होना पड़ेगा। मैंने नोट्स के अलावा भी मैंने आपको कहा है कि मैंने ऑनलाइन स्टडी करी है, वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया है। कुछ ऐसी वेबसाइट है, मैं आपको भी बता देता हूँ, जिनका मैंने इस्तेमाल किया था, जो काफ़ी हेल्पफुल थी। और कुछ एक आधा यूट्यूब चैनल था, मेरे को शायद नाम याद नहीं आ रहा, अभी पढ़ाते पढ़ाते नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो एक मैंने याद, ये एक वेबसाइट दी थी, गिक्स नाम से एक वेबसाइट थी, इसका भी मैंने इस्तेमाल किया था। एक थी जावा पॉइंट, इसका भी मैंने इस्तेमाल किया था। एक थी ट्यूटोरियल्स पॉइंट, और एक है W3 स्कूल। इसका इस्तेमाल आप लैंग्वेज के लिए कर सकते हो। जितनी भी लैंग्वेज है, अगर आपको वो सीखनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और आप उसको अच्छे से सीख कर उसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई लैंग्वेज की बात। एक वेबसाइट थी, एक सर की थी, जो कंप्यूटर साइंस के पढ़ाते हैं, मेरे को एक्चुअल में नाम भूल गया, मैं लिखना भी भूल गया था इसको। तो वो काफ़ी अच्छी वेबसाइट थी, जिन्होंने छोटे छोटे हर टॉपिक की वीडियो डाल रखे, 8-8 मिनट के, 9-9 मिनट के। अगर कभी आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे पिछले वीडियो में सब में बता रखा है, फिर भी अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उनकी काफ़ी मतलब अच्छी वीडियोस थी जो मैंने देखी, उससे क्लियर हो गया काफ़ी कॉन्सेप्ट मेरा। ठीक है।
ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि जब याद करने की कोशिश करते तो आता नहीं है। मैं अब लिख के नहीं लाती चीज़ें, लिख के ले आता तो अच्छा रहता है। आपको वेबसाइट बता देता मैं, उसके यूट्यूब के नाम बता देता, यूट्यूब चैनल के। ठीक है, तो कॉम एकेडमी नहीं यार, कुछ वो थोड़ा अलग है। गेट स्मैशर्स, गेट स्मैशर्स है, वो भी एक अच्छा चैनल है जिस पे मैंने देखा था। उस पर काफ़ी, गेट स्मैशर पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो आपके समझने लायक थी, वीडियो थे। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सर्च करोगे तो वो टॉपिक आ जाएगा। फिर आप उस टॉपिक को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आप उसको लिख के आप उसको कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है, ये यूट्यूब चैनल है, ये आपके एक्स्ट्रा कैलकुलेट, जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप करोगे उसमें आपकी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सारी चीज़ें पक्की पकाई मिलती नहीं है कभी भी कहीं पर भी। और कोचिंग वाले पढ़ाते हैं आपको पक्का पकाया दे देंगे, लेकिन वो लिमिटेड होता है। और अब क्या है कि इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ गया है। अब ये वैकेंसी आएगी तो बहुत लंबे समय से आएगी, बाद आएगी। जो इसके एंड में आ सकती है, 25 में आ सकती है, या उससे पहले भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि कब आए। लेकिन अब थोड़ा सा इसका क्रेज़ है जो बढ़ जाएगा इस वैकेंसी का, और इसमें लोग तैयारी भी बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं। तो आपको उस हिसाब से एडवांस तैयारी करनी है, तो आपको कुछ हट के तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना है जो आपके हेल्प करें। और अगर आप शुरुआत में, अगर आप बेसिक से शुरुआत करना चाहें, तो आप लोगों के पास अगर कोई बुक नहीं है, तो मैं एक बेसिक चीज़ के लिए बता रहा हूँ आपको। ये ना समझे कि सर ने मेरे को ये बुक बता दी तो मैं इन्हीं को प्रेफर करूँ, नहीं। वो सिर्फ आपके टॉपिक के गाइडेंस के लिए कि ये टॉपिक किस प्रकार से हैं और इसको किस लेवल तक पढ़ना है, ये आप ऑनलाइन देख सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन जो आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक है आप उनसे देख सकते हैं। लेकिन 9, 10, 11, 12 ये बुक ऐसी है जिनके अंदर बेसिक शुरुआती टॉपिक दे रखे, शुरुआत कर रखी है, शुरुआत कर रखी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये आपके उसके लिए नहीं है, लेकिन एक शुरुआत के लिए है। क्योंकि अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कोई टाइप क्वेश्चन फंसता है, तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो। बाकी रेफरेंस के लिए अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुकें हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुकों को आप इतना, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको उनसे देख सकते हो। आपकी कोई ग्रेजुएशन की बुक है तो टॉपिक वहाँ से देख सकते हो। लेकिन 9, 10 और 11, 12 की जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी काफ़ी हिंदी में है, लेकिन अच्छी है। लेकिन ये वेबसाइट से इंग्लिश में है। मेरे हिसाब से जिन्होंने टेक्निकल की और कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग वगैरह करी है, उन्होंने लगभग सारी चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ी है। तो उनके लिए इतनी समस्याएं नहीं आ सकती है। जैसे मैंने भी इन चीज़ों को पढ़ा है तो इंग्लिश में ही थी, ये नहीं पढ़ी है। अब जैसे कोचिंगों में पढ़ाते तो हिंदी में पढ़ाते तो नोट्स लिख लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा इस टेक्निकल फील्ड, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इनमें थोड़ा क्लियरेंस कर देता हूँ। क्या होता है कि अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो, तो जैसे इंग्लिश में पढ़ रहे हो आपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट, तो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी हर जगह चलती है। बोर्ड भी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को कभी कभी क्या करता है, गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में देता है उसी चीज़ को। अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो अगर आपको टर्मिनोलॉजी नहीं मिली, तो अगर आपको आता है वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश बाई दोनों लैंग्वेज में बाईलैंग्वेज पढ़ना चाहिए आपको, और समझ में आ जाता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इंग्लिश के जो मेन मेन वर्ड है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। वो कीवर्ड ऐसे होंगे जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन के अंदर आपको हेल्प करेंगे कि भाई मेरे ये कीवर्ड ऐसा देखा था मैंने तो इसका ये था, इसमें कुछ आपको आइडिया आ जाएगा, और ऑटोमेटिक आंसर कुछ अगर पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में क्लिक कर देगा, आप उसको लगा लोगे। तो इस चीज़ का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई स्टडी कहाँ से स्टार्ट करना है। शुरुआत आप बेसिक से करो, जो आपको टॉपिक अच्छा लगे उससे करो। सबसे पहले आप बेसिक बुक उठाओ, बेसिक बुक को पढ़ो। ठीक है, आप नोट्स लिखते जाओ, लेकिन टॉपिक पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ो, लिखो। लेकिन उसके थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि यार ये इसमें किताब में थोड़ा कम दे रखा है, इसकी डिटेलिंग कम है, तो आप उसके लिए क्या करो, आप इन वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हो या गूगल पर डायरेक्ट डालो। आजकल तो क्या है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल आ गया है, जो कह सकते हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह आप इस्तेमाल करते हो। चैट जीपीटी है, बहुत सारे चैट बोट आ गए हैं। तो अगर आप उसमें कोई टॉपिक डालते हो, डिटेल में डालते हो, तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, पूरे पूरे टॉपिक। इवन अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट सर्च करोगे जहाँ पर पूरे के पूरे कोर्स पढ़ा रखे हैं, इवन ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पूरे के पूरे कोर्स पढ़ा रखे हैं ऐसे ही फ्री, आपको अलग अलग जगह से सोर्स से उठाने। लेकिन आपको टॉपिक देखने पड़ेंगे कि मुझे क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, बस इतना अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। बस ये नहीं कि आपको पका पकाया मिल जाएगा। जिस दिन आप पका पकाए के पीछे पढ़ना छोड़ दोगे और खुद से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन ये समझ लेना है कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, श्योर है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है। मैंने काफ़ी तैयारी करी है, पढ़ी पढ़ी चीज़ों को खूब पार पढ़ा है, लेकिन हर बार नई चीज़ आ जाती है, हर बार नई चीज़ आ जाती है। जब डीप इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से गहराई से लिया, थोड़ा सा अच्छे से समझा, क्योंकि अब आखिरी मौका है, यूँ समझ के तैयारी करी थोड़ा सा, तो फिर मैं इस मुकाम पर पहुंचा।
लेकिन अगर आप भी अपने आप को यूँ समझोगे कि ये आखिरी मौका और इस बार मेरे को अच्छी तैयारी करनी है, तो आज से स्टार्ट करें आप इसकी तैयारी। अगर आप कोचिंग लो तो आपके हिसाब से चूज़ करो कोचिंग कैसी लेनी है, क्या करना है। लेकिन कितनी कोचिंग ले लो आप, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक आपको कोई भी ऐसी कोई दवाई नहीं आपको घोल के पिला दे जो आपका सिलेक्शन करा सकती है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने सेल्फ स्टडी अच्छी करी है, खुद के अच्छे नोट्स प्रिपेयर करें, खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हुए, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ आप उसको अच्छा कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी अच्छी तरह से आप ले सकते हो। बस आपको बेहतर प्रैक्टिस करनी है और अभी से करना स्टार्ट कर दें। अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है, ये नहीं कि मैं ये कहता हूँ कल आ जाएगी या कोई फिक्स फाइनल डेट नहीं है, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। समय होने के बाद अब धीरे धीरे लोग इसकी डिमांड करने लगे हैं और जब डिमांड होने लगती है ना, तो धीरे धीरे चीज़ें चर्चा का विषय बन जाती है और चर्चा का विषय बनती है ना, तब ये वैकेंसी ज़रूर आती है। तो अगर आप 6 महीने बाद भी आए ना वैकेंसी, तो आपको 6 महीने का टाइम मिल रहा है। आप ये ना सोचें कि वैकेंसी नहीं आई मैं तैयारी नहीं करूँ। आप ये सोच के तैयारी करें कि वैकेंसी आए या ना आए, मैं तैयारी रखता हूँ अपनी और इस तरह से तैयारी रखता हूँ कि अगर आज भी मेरा एग्ज़ाम ले लेना तो मेरा सिलेक्शन श्योर है। इस तरह से आप तैयारी रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखी कब देखी, जब सूचना सहायक का एग्ज़ाम था, तब मैं उसकी तैयारी के लिए टिप्स वगैरह गाइडेंस दे रहा था। तब उस समय लोगों ने काफ़ी लोगों ने सही समय पर डिसीजन लेके तैयारी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तैयारी नहीं करी थी और लास्ट टाइम में कहे कि सर अब क्या पढ़ूँ मैं, कैसे करूँ मैं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा होगा या नहीं होगा। बस इस असमंजस में वो रह गए और वो लोग रह गए और उस समय किसी ने उस समय भी अगर सही ढंग से तैयारी करी थी तो वो लोग सेलेक्ट हो चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, सिलेक्शन ले सकते हैं, आप में काबिलियत है, बस उस काबिलियत को पहचानना है। मैं भी लेट पहचान पाया, लेकिन आप मेरे कहने पे जल्दी पहचान लो अपनी काबिलियत, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। बाकी और कुछ होगा, जैसे मेरे पास कुछ हो गया नोट्स वगैरह कुछ भी चीज़ें होगी, तो मैं उनको शेयर करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। ठीक है? वैसे टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लेना मेरा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उसको जॉइन कर आप उसमें जो भी उसके कोई पुराने पीडीएफ पड़े हैं तो डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं होंगे तो मैं फिर से मेरे पास जो भी होंगे मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा और कोई भी नए नोट्स होंगे मेरे तरह, अगर मेरे को जैसे टाइम मिलेगा अगर मैं बना सकूँगा तो आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा मैं और आपको उसको वहाँ पे डेली शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं डे बाय डे। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें और आज से ही करें, अभी से करें और आप बेसिक की हेल्प लें, किताबें एक बार 9th-10th की लें, उनको पढ़ने की कोशिश करें। अगर उनको नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपना सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक-एक चीज़ को तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है? बेसिक शुरुआत से करें। ठीक है? बाकी और कोई समस्या आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आप मुझे टेलीग्राम पे उसमें पूछे कोई भी सवाल मैं आपको उस पे जवाब दे दूँगा। ठीक है? धन्यवाद।